यशपाल, अस्पताल के पास जो गैराज है उधर लेके आ उसने। मैं अभी आ रहा हूं। और सुन, निकलने मत देना उसने। भागने की कोशिश करे तो टांगे तोड़ देना उसकी। भैया जी, अस्पताल में भी अम्मा जी पे हमला करने की जरूरत कौन कर सके है? मैं ऐसे तो पूछ लिया गजेंद्र, पर यो सवाल अम्मा जी के सामने मत पूछ लेना, वरना थारे ठहरने का इंतजाम भी वो उसी अस्पताल में कर देंगी। भानु प्रताप के अलावा यो काम किसका हो सके है? देश चला। गजेंद्र, तू आदि और करण ने लेकर जरा अम्मा जी के पास जा, अकेली हैं वो। राजवीर, तू आ मेरे साथ। अरे तेरे मुंह में डाल दूंगा ये। अम्मा जी पर हमला किया तूने? देख, मैं जानता हूं कि तुझे यहाँ पे किसने भेजा है, लेकिन तू अपने मुंह से बताएगा। बता। माफ कर दो, मुझे बता दे। बता दे। नमस्कार गजेंद्र जी। राम राम। कैसी है अम्मा जी की तबीयत? डोंट वरी, अम्मा जी की हालत अभी खतरे से बाहर है। किसी ने उन्हें ऐसी ड्रग्स देने की कोशिश की थी जिससे अम्मा जी की हालत बिगड़ सकती थी, लेकिन अम्मा जी ने फौरन इंजेक्शन बाहर निकाल कर फेंक दिया। इससे उनका कुछ ज्यादा असर नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अम्मा जी की तबीयत बिगाड़ने के लिए हॉस्पिटल जैसी सेफ जगह पर ऐसा कौन आदमी है जो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? ये जवाब तो सिर्फ आप ही दे सको डॉक्टर साहब। शर्म आनी चाहिए जब पूछते हुए भी मन है। चलिए। अम्मा जी, के बात है जोगिंदर नहीं आया थारी गैल है? भैया जी आ रहे से। किसने भेजा? किसने भेजा? बोल दे। मुझे गलती हो गई। गलती नहीं, बता किसने भेजा? यशपाल, जी भैया। ये इतनी आसानी से टूटने वालों में से नासा है। खोल इसने। इसने गाड़ी के पीछे बांध के घसीटेंगे ना तो तोते की तरह बोलेगा। गाड़ी निकाल। गलती होगी। गाड़ी निकाल। बोल, किसने भेजा तने? बोल अपने बाप का नाम। अपने बाप का नाम बोल, किसने भेजा? आइंदा नहीं होगी भाई साहब। आइंदा तो ऐसी गलती तिब करेगा ना अगर आज मैं तने जिंदा छोड़ूंगा। राजवीर, गजेंद्र से जरा पिस्तौल लेके आ। ठीक है ताया जी, लेकिन इसको तो गोली मैं ही मारूंगा। अम्मा जी पे हमला करने वाला मेरे हाथ से मरेगा। जल्दी आना। छोटा सा काम ना कर सका तुम्हारा। अस्पताल के बिस्तर पे लेटी हुई औरत ने इंजेक्शन लगा के निकल ना सका तू।
इतनी भी हिम्मत ना है तुझमें? मन तो करे है कि थारे शरीर में इतनी गोलियां भर दूं, इतनी गोलियां कि डॉक्टर ने भी पोस्टमार्टम के लिए थारी लाश ना मिले। जोगी साहब गलती हो गई, माफ कर दो। दफा हो जा मेरे नजरों के सामने से। आज के बाद थारी शक्ल भी दिखी ना तो जान निकाल दूंगा तेरी। अरे राजेश, यशपाल, जल्दी आ, आगे पकड़ो स्लैग, पकड़ो स्लैग। भैया जी, क्या आपने भी यही लागे है कि वो भानु का ही आदमी होगा? और किसका होगा? सही है, और किसका होगा? भानु के अलावा और कौन है अम्मा जी का दुश्मन जो चाहे है कि अम्मा जी और कुछ दिन अस्पताल में पड़ी रहे? अफसोस, सारी मेहनत खराब हो गई उसकी। जानता नहीं था कि सोई हुई शेरनी भी खतरनाक हो है। से डॉक्टर साहब का जो कहना है कि अम्मा जी की हालत अब खतरे से बाहर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज अम्मा जी ने कुछ ना हुआ। कहाँ है वो? कहाँ है? भाग गया भैया। बच के जाएगा कहाँ? विजेंद्र, घर में औरतें अकेली हैं, आदि ने घर भेज दे। वैसे घर तो याद आया भैया जी, आज वह पार्टी वर्कर की मीटिंग भी तो रखी है घर पे। चलो। आदि, क्या हुआ? सब कुछ अस्पताल में ठीक तो है ना? जी, अम्मा जी पर जानलेवा हमला कराया गया है। आदित्य भैया, अम्मा जी ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। अम्मा जी हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत जल्द ठीक होकर वापस घर पर लौट आएंगे। लेकिन उन पर ऐसा हमला करवाया किसने होगा? इस सवाल का जवाब देना भी जरूरी है। इस वक्त भानु प्रताप के अलावा उनका दुश्मन और कौन हो सकता है? मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है, अंदर जाकर आराम करता हूँ। दर्द से सर फटा जा रहा है।
जानना तो तू भले ही चला गया था है? पर मैं जानू हूँ कि मेरे परिवार के जोड़ इतनी आसानी तो नहीं टूटना ले। आज तना मेरा यो विश्वास और पक्का कर दिया। देख लिया, पंडित ने कहा था कि छोरा बड़ा सौभाग्यशाली है। हमारे परिवार का भाग इस छोरे के भाग से जुड़ रहा है। इस छोरे के कदम गरता बाहर लिकड़े और परेशानियां ना मौका मिल गया कर्मा पैर धरने का। देख लो, ये बिस्के आते बिस्तर पर बैठने लगी मां। लाख चान का बाद भी दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जी अम्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं। अम्मा जी, आपके चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ होगा। और हम सब के लिए अच्छी खबर यह है कि अम्मा जी के जितने भी टेस्ट रिपोर्ट हैं वो सब नॉर्मल है। अम्मा जी, आप बहुत बहादुर औरत हैं। डर के अलावा हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी रिकवर करेंगे। अपने पूरे करियर में मैंने आज तक इतना बहादुर पेशेंट नहीं देखा। अरे आगे देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। बना बनान में ऊपर आ लेना इतनी मेहनत कर डाली कि मेरे जीसा दूसरा बनान की सोचा गए नहीं। मेरे ख्याल से अम्मा जी को इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है, और आराम के लिए घर से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। मैं डिस्चार्ज पेपर की तैयारी करता हूँ, आप लोग भी तैयारी कीजिए। देखो, इसे अस्पताल में मना मारने की कोशिश की, बड़ी बहादुरी दिखाई दुश्मन ना। या फिर मेरे किसी अपने ना, जिसना बेरा था कि इस वक्त यशपाल आड़ा अकेला था। किस्मत अच्छी थी उसकी जो भाग गया, वरना अब आपके सामने उसकी और उसको भेजने वाले दोनों की लाशें पड़ी होती। अरे इतने ठंडे कमरे में तो ना क्यों पसीने छूट रहे हैं। आपकी चिंता ना होगी क्या अम्मा जी? इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर आपको आज कुछ हो जाता तो। भैया जी,